हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड्स शफल करके। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कॉइंस का। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इस पर्सन ने इन पेंटेकल को हाथ में पकड़ के रखा है और ऐसा सोच रहा है कि जैसे कोई मुझसे इनको छीन ना ले। डाउटफुल थोड़ा सोच रहे हैं। वैसे ही कौन है जो आपको शायद उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बुरा मत मानना, लेकिन हो सकता है आपके घर वालों को लेके भी थोड़ा इनके मन में डाउट आ रहा है कि शायद आपके घर वाले तो कहीं कोशिश नहीं कर रहे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे ना बढ़ पाए। या फिर ऐसा कौन है इनके इर्द गिर्द इनका वेल विशर बन के इनके घर वालों को शायद ऐसा कुछ पट्टी पड़ा रहा है कि जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा ऐसे रिश्तों से जुड़ी बातों को लेके डाउटफुली सोच रहे हैं कि आप दोनों के प्यार के रास्ते में कौन सी मुश्किलें आ रही है उनके बारे में। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे 2 वैंड है, एक कनेक्टेड है बॉक्स से और एक कनेक्टेड है चाबी से। तो वैसे ही उन्हें लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसा ही शायद एक दूसरे के साथ है। आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी एक ऐसे लेवल पे नहीं आते, मतलब अधूरा सापन महसूस होना है। जैसे बॉक्स अगर किसी के पास है लेकिन चाबी नहीं है तो बॉक्स का कोई मतलब नहीं बनता, और अगर किसी के पास सिर्फ चाबी है तो वो चाबी का करेगा क्या विदाउट बॉक्स। तो वैसे ही आपके साथ ये जो कनेक्शन वो फील करते हैं वो एक परफेक्ट कनेक्शन उन्हें ऐसा लगता है, यानी कि जैसे मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और जैसे एक दूसरे के बिना इस ज़िंदगी का, इस बात का, इस एहसास का कुछ मतलब ही नहीं बनता। इस तरह के कुछ ख्यालात उनके दिलो दिमाग में हैं। फिर है द चैरियट। ये कैंसर का कार्ड होता है, यानी कि कर्क राशि। तो ये कार्ड रिवर्स आ रहा है। जैसे यहाँ पे चैरियट आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही शायद वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही है। जैसे मान लीजिए इन घोड़ों के सामने पानी है, आगे चल के अगर पहाड़ी वगैरह आ जाती है तो ये कैसे वो पार करेंगे। वैसे ही उन्हें लगता है कि दिक्कतों का भरा हुआ थोड़ा सा रास्ता उन्हें नज़र आ रहा है, और ये कैसे दिक्कतें अचानक से सामने आ जाती है, क्यों वो क्लियरली आपकी तरफ नहीं पहुंच पाते, इस स्पीड को लेके इस बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो नाइट की एनर्जी में यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड लेके ये ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कॉल या मैसेज इनका आ जाए और अपने इस दिल की हालत वो आपके साथ शेयर करें कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या फिर इन मुश्किलों भरे रास्ते पे वो किस तरह से आपको ईच एंड एवरीडे मिस करते हैं या करती है। फिर है 2 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये कार्ड स्ट्रेट आता है तो इस पर्सन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में।
तो ये कार्ड रिवर्स आया है, तो ऐसा उन्हें लग रहा है कि इम्बैलेंस हो रही है उनकी ज़िंदगी। कुछ शायद उथल पुथल मची हुई है उनकी पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे फैमिली से जुड़ा कुछ कनेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को शायद काम में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से शायद ये उतना वक्त आपको नहीं दे पा रहे हैं जितना ये एक्चुअली में देना चाहते हैं। और उसी बात को लेके भी शायद सोच रहे हैं कि कब ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, इस रिश्ते में कब बैलेंस आ जाएगा। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। तो जैसे हैंगमैन होता है, स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितना भी कुछ क्यों ना ये अपनी तरफ से करने की कोशिश करें, सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है इस बात की, इस बात के बारे में ये कुछ डाउटफुली सोच रहे हैं, यानी कि लोगों को लेके, आपको लेके नहीं। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्यार में मुश्किलें डाल रहे हैं, इस तरह का ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहा है। आपकी फैमिली वाले या इनकी फैमिली वाले कौन है, या वेल विशर कौन है। जैसे ये कार्ड आया है मिस्ट्री का, तो उनके सामने राइट नाउ मिस्ट्री यानी कि पजल तो यही है कि आखिर दिक्कतें कहाँ से आती है और अचानक से क्यों आती है, और ये मुश्किलों भरा सफ़र वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर बात क्या है उस बात के पीछे कि इस तरह से एक के बाद एक प्रॉब्लम आप दोनों इस रिश्ते में फेस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें जैसे एक पजल के जैसा लग रहा है, एक ऐसी क्वेरी जिसको सॉल्व करने में शायद राइट नाउ ये बिजी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ गलत सलत सोचते रहते हैं, उनका असली इंटेंशन हमें नहीं पता होता। मुंह पे तो बहुत अच्छा प्यारा प्यारा बोलेंगे, लेकिन दिल में उनके लिए अच्छे जज्बात नहीं होते। कहीं जाके कोई किसी के लिए कुछ करवा लेता है, कोई दिल में किसी के बारे में बहुत बुरा सोच लेता है, या फिर ऐसी गलत फहमी फैला देता है कि जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते। तो शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि ऐसा कोई में भी उनके इर्द गिर्द है, और उसी पर्सन को ढूंढ निकालने के बारे में, या फिर उस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है डेस्टिनी। तो जैसे डेस्टिनी का कार्ड रिवर्स आया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके किस्मत में ये जो तकलीफ़ है वो शायद नहीं लिखी हुई है, फिर ये कोई शायद कर रहा है, या फिर उन्हें नहीं लगता कि इस तरह का एक सफरिंग, या फिर कह सकते हैं ये दिक्कतों भरा रास्ता उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, और इसी वजह से अपनी ज़िंदगी से जुड़े कई सारे सवालों के बारे में सोच रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ज़िंदगी में शायद आपके साथ मिलके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे ये न्यू प्रोजेक्ट्स का कार्ड रिवर्स आया है, तो कुछ भी नया काम शायद ये हाथ में भी लेते हैं तो भी वो पूरा नहीं हो पाता। अगर वर्क फ्रंट पे हम बात करें तो हो सकता है करियर को लेके भी कोई नए प्रोजेक्ट इनको नहीं मिल रहे हैं, कोई नया काम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी दिक्कत आती है। यानी कि जो ऑप्शन है ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, उनके काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम से इंसान गुजर रहा है। डिवोशन, तो थोड़ा सा डिवोशनल अगर थे, यानी कि भगवान को लेके सोच रहे थे, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज़गी भी इनके दिलो दिमाग में राइट नाउ आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी किसी को कि ऊपर वाला भी शायद इनका साथ नहीं दे रहा, और ये क्यों हो रहा है इसको लेके भी थोड़ा गुस्सा इनको आ रहा है। फिर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, ये है रिवर्स कार्ड। तो अपनी ज़िंदगी में वो सबसे अच्छे से अच्छा चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है मेरी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा हो जाए, एक अच्छी लाइफ हम जिए, एक अच्छा फ्यूचर हो, और ये हो नहीं पा रहा। मतलब हर रोज़ अगर दिन भर में इंसान कई बार दिक्कतों को सब फेस करे तो कहीं ना कहीं दिल में डाउट आ जाता है कि एक बार ठीक है, चलो मान भी लेते कि एक दिन ख़राब था, रोज़ ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक से इतनी सारी मुश्किलें कहाँ से आ गई मेरे ज़िंदगी में, और ये जो सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या वजह क्या है उसके पीछे की। इस तरह की बातों में राइट नाउ वो खोए हुए हैं। ब्यूटीफुल, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो उन्हें राइट नाउ कुछ भी सही नहीं लग रहा ज़िंदगी में। यानी कि एक कहते हैं ना कि कलरफुल ज़िंदगी और एक ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी, ऐसे उन्हें महसूस हो रहा है। वो कलरफुल ज़िंदगी ये देख ही नहीं पा रहे, उन्हें लग ही नहीं रहा कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस, एक जॉयफुल, मतलब सब ब्राइट, एक जैसे इंद्रधनुष के कलर होते हैं जिसको भी देख के खुशी होती है, दिल को महसूस होती है, वैसा उन्हें नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है सब कुछ ग्रे है, धुंधला सा आसमान है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही दुनिया में, जैसे बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट ही है सब, और कुछ है ही नहीं कलर। इस तरह का बोरिंग उन्हें लग रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह की आज की उनकी एनर्जी है। और फाइनल कार्ड है न्यू बिगिनिंग। ये न्यू बिगिनिंग वो एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे कि इस चैरियट में भी कार्ड में भी हमने देखा कि स्पीड लेके
वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपने दिल और दिमाग के साथ, और इस तरह से आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। ये शुरुआत उनकी नहीं हो पा रही है। ये चैरियट का कार्ड भी रिवर्स आया था। तो ये न्यू बिगिनिंग कब होगी, आखिर कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है और कितना करना पड़ेगा, इस तरह के कई सारे ख्यालों से जुड़ा आज का उनका दिन है, और शायद इसी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब है। तो जनरल रीडिंग है, तब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।